चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। जो हमने पिछली बार फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने सीख लिए थे उससे आगे फ्री बॉडी डायग्राम आप सबको बनाने आ गए, राइट? अब थोड़ा सा रिकॉल याद है ना आपको कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं? पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद सपोज कर लो ये ब्लॉक है ना? यहाँ पर क्या लगेगा नीचे इसके? कौन ऊपर है ना? और मान लो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है ना? यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है F'। तो अब क्या होगा बताओ मुझे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी इक्वेशन लिख दी है और मैं तुमसे बोलूं बॉडी ऐसे जा रही है, एक्सेलरेशन है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन ना हो या बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन ना हो का मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो रेस्ट पर हो या क्या हो, कैसी वेलोसिटी हो। दोनों के केस में हमने क्या किया था बच्चे? दोनों के केस में हमने क्या किया था याद करो। जब एक्सेलरेशन नहीं था तो हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते थे? व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन तब क्या करते थे, और जब एक्सेलरेशन होता था तब क्या करते थे? याद करो, इक्वेशंस कैसे लिखा करते थे हम? जब एक्सेलरेशन नहीं होती तो F नेट इक्वल टू 0। वेरी गुड बच्चे। जब एक्सेलरेशन नहीं होती थी तो एफ नेट को किसके इक्वल लिख देते थे? जीरो। लेकिन ये चेक करते थे कि कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है ना, उसी डायरेक्शन में एफ नेट जीरो करते थे। अभी टोटल एक्सेलरेशन जीरो है तो एन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? mg के। और दूसरी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? F इज इक्वल टू एफ डैश। याद है ना? ये हमने कर लिया। अब इतनी रिक्वेस्ट आई जा रही है, मैं लास्ट बार सबको अलाउ कर रहा हूँ अब। चलो भाई जल्दी आया करो जो भी आए हैं। ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ज्वाइन इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने मना कर दिया था। मैंने लिखा हुआ ना मैसेज में कि 2 मिनट के अंदर अंदर क्लास बंद हो जाएगी, मीटिंग रूम। उस मैसेज को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। बेचारे बच्चे 5-5, 7-7 मिनट पहले आ जाते हैं, देखो तो उनका लॉस हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो आगे से सब जल्दी आएंगे। हम सही 6:05 में क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सभी जो भी अभी नए आए हैं, अभी दोबारा आए हैं, उनको याद रखने की बात है ये कि सब 6:05 से पहले, सही 6:05 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले सबने ज्वाइन करना है। चलिए, तो हम यहाँ तक कर लेते कि या तो एक्सेलरेशन नहीं होगा या एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो दो केस हो जाते हैं, या तो एफ नेट क्या हो जाए? जीरो। और ऊपर वाली किसके? डाउन वाली। जैसे यहाँ पर एन किसके इक्वल हो जाएगा? mg। एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा? F। बट अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है और राइट डायरेक्शन में है तो कैसे लिखोगे? पहले तो चेक करूंगा कि कौन सी डायरेक्शन में है ना, कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं है। पहले बताओ, क्या वर्टिकल में एक्सेलरेशन है या हॉरिजॉन्टल में है? इधर बताओ मुझे। अभी मैंने बताया बॉडी अगर राइट की तरफ मूव कर रही है तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और कौन सी में नहीं है? राइट साइड। राइट साइड में है और मतलब समझो, हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में नहीं। तो
इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो वहां पर क्या करेंगे सर, एफ नेट 0। तो ऊपर वाली फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएंगी, नीचे वाली। तो एन किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, एम जी। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है? कौन कहाँ है, राइट की तरफ। तो कौन लेके आ रहा होगा राइट इसको, अपोज कौन कर रहा होगा, एफ डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मास है मास इनटू याद है ना, हमने कहा था अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगी तो एफ नेट इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। याद आ गया सबको, क्लियर है? यस सर। है ना। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है, ये हम पिछली बार कर चुके हैं सब। इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो पहले वो पूछे, हल्का सा भी कुछ भी डाउट है तो पूछो बच्चे। नो सर। पक्का मान के चल सकते हैं कि क्लियर है सबको? यस सर। चल बढ़िया। हमने नॉर्मल रिएक्शंस भी पता लग गया था ना हमें, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है किसी दो बॉडीज पे। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये एक बॉडी थी मेरी, ये दूसरी बॉडी थी, याद है आपको? तो कौन किस पे नॉर्मल फोर्स अगर मैं बताऊं ए और बी, ए कहां पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स? सर ऊपर को। कहां पर, राइट को या लेफ्ट को? सर लेफ्ट को। नॉर्मल फोर्स ए लगाएगा ना, कहां पर लगाएगा? लेफ्ट को। लेफ्ट को। ए किस पूरा एक बार माइक ऑफ करो बच्चे। ए कहां पर लगाएगा फोर्स, बी पर लगाएगा ना। तो बी पर कहां पर धकेलेगा, ए बी को कहां धकेलना चाहेगा, राइट तरफ। तो बी ए को कहां धकेलेगा, बी ए को कहां धकेलेगा, लेफ्ट साइड। चलो यहीं से, अब इसी से रिलेटेड ही हमने क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वही देखना है ना। ये क्वेश्चन पे भी अभी हम आएंगे, इससे पहले आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, मास 4 kg का और 2 kg का, ठीक है। दोनों को साइड बाय साइड रखा हुआ है, दोनों कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg। 4 kg पे कितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है बच्चे? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन है ना 4 kg पे। तो एक्सेलरेशन बताना है ईच ब्लॉक का, हर एक ब्लॉक का। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल सिस्टम मानेंगे। मतलब एक बार में एक ब्लॉक को क्या मानेंगे, सिस्टम मानेंगे, ठीक है। तो अगर देखो, सबसे पहले मैं 4 kg वाले पे बात करता हूँ। तो 4 kg वाला ब्लॉक ये रहा। अब इसने कहा हुआ है क्या ब्लॉक मूव कर रहा है, पहले तो ये बताओ। देखो क्वेश्चन में कहीं पर आपको दिख रहा है कि इसने ऐसा बोला है कि ब्लॉक मूव कर रहा है? नो सर। यानी ब्लॉक रेस्ट पर है, यानी कौन सा केस लगेगा, एक्सेलरेशन क्या है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती है ना। तो अब देखना, अगर ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, तो हमसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा होगा क्या। सपोज कर लो, इधर सुनो, एक्सेलरेशन 0 है या एक्सेलरेशन 0 नहीं है, पहले तो ये बताओ क्या लगता है आप लोगों को। अगर इसने कुछ एक्सेलरेशन के बारे में ना पूछ रखा होता तो हम क्या मान के चलते इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। लेकिन इसने लास्ट में पूछा क्या हुआ है सर एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इसके पास पक्का क्या आएगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने अगर एक्सेलरेशन ना होता तो ये अपने आप ही पूछता ही ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन है ब्लॉक में, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ब्लॉक को मैं राइट की तरफ पुश कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, राइट की तरफ होना तो चाहिए। यहाँ पर अभी कॉन्टेक्ट नहीं है, ऐसा समझ लो। समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं हम, ठीक है। अब बताओ मेरे को, 4 kg वाले पे अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं तो कैसे दिखेंगी? 4 kg वाले पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, आप खुद बताओ, बोलो। एक mg। बताओ। एक तो कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक mg होगा। mg होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा।
हवा में तो उड़ नहीं रहा ब्लॉक, तो एन और mg तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकल में तो कोई डायरेक्शन, वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एन mg इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे को इसको दिखाने की भी जरूरत अभी नहीं है, इसको भूल जाओ। अब हॉरिजॉन्टल में बताओ मेरे को क्या क्या फोर्स लग रही है। सर 20 न्यूटन। कौन सी तरफ, राइट साइड लग रही है 20 न्यूटन। लेफ्ट की तरफ भी कोई फोर्स लग रही है क्या? नो सर, नो सर। पक्का? यस सर। देख लो। सर 2 kg तो अटैच नहीं था पहले। लो सर अच्छा, अब लग रही है 2 kg। अब लग रही है पक्का? यस सर। कहाँ पर लगेगी? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। क्या नाम दे दें इसको? एफ डैश। एफ डैश। अच्छा, अगर अब एफ डैश भी तो नहीं पता हमें, क्या आपको पता है एफ डैश? नो सर। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो क्या 2 kg फोर्स लगाएगा? नो सर। नो सर। अगर मान लो, पहला केस मान लो कि 2 kg कांटेक्ट में नहीं है, जो कि मुझे दिख रहा है इसके अंदर नहीं है, तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या होगी बताओ। ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा बताओ, खुद सोचो। सर राइट साइड। राइट तरफ, और राइट की तरफ कौन लेके जा रहा होगा उसको? सर 20 न्यूटन फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितनी है? 20। 20 मास 4 kg। और एक्सेलरेशन हमारा 5 आ जाएगा, 5। ये तब होगा जब 2 kg कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तब, यस सर। है ना। बट अभी आपको पता है क्या 2 kg रिएक्शन लगाएगा या नहीं? सर वो अटैच नहीं है 4 kg के साथ। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। देखो आप आंसर देखो इसमें, क्या आपको दिख रहा है 5 आ रहा है क्या? नो सर। नहीं सर, जब ये इसके साथ टच में जाएगा, जब ये 20 न्यूटन इस पे फोर्स लगेगी तो इसके साथ टच में आएगा, तो 2 kg भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो अगर 2 kg से फोर्स लगाएगा तब तो कुछ क्या सिर्फ ये 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी यहाँ पर? नो सर। नहीं, तो यहाँ पर एक और फोर्स लगेगी जिसको आपने बोला था क्या, एफ डैश। तो अब ये एफ नेट वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी सर? गलत हो जाएगी। अब एफ डैश वहां पर लेके जाने के लिए कौन लेके जाएगा उसको? राइट साइड, अभी भी राइट साइड ही मूव करेगा, लेकिन कौन लेके जा रहा होगा अभी भी? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अपोज भी करने वाला है, वो कौन है? एफ डैश माइनस एफ डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 20 की जगह 20, एफ डैश की जगह एफ डैश, मास की जगह कितना लिखूं 4 kg, और एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन एक्सेलरेशन तो तभी निकल पाएगी जब मेरे को क्या पता हो, एफ डैश। अब एफ डैश नहीं पता, पर इसका हिंट क्या दे रखा है देखते हैं। 2 kg वाला भी तो है, 2 kg वाले पे भी कोई फोर्स लग रही होगी। वर्टिकल में तो वही mg और n ये तो बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में बात करो, हॉरिजॉन्टल में कौन फोर्स लगा रहा होगा इस पे? 2 kg वाले पे। अब कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं 4 kg वाला। हाँ, 4 kg वाला कहाँ लगाएगा बच्चे? सर राइट 2 kg और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तो किस पे लग रही है? सिर्फ 4 kg। 2 kg पे कौन लगा रहा होगा? 4 kg वाला। उतनी ही जितना 2 kg किस पे लगा रहा होगा? 4 kg पे। 2 kg 4 kg पे कितनी लगा रहा था? देखो तुमने ही बताई थी। 2 kg 4 kg पे कितना लगा रहा था? एफ डैश। 4 kg भी 2 kg पे कितना लगाएगा? एफ डैश। ये लेफ्ट की तरफ लगा रहा था, तो ये कहाँ लगाएगा? राइट की तरफ। राइट। अभी भी एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? राइट की तरफ। तो कौन लेके जा रहा होगा? ये 4 kg का है, ये 2 kg का है, बताओ कौन लेके जा रहा होगा इसको? एफ डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स। तो यही मास कितना लूंगा, आपको बता सकता है? 2 kg। 2 kg, क्योंकि फोर्स किसकी है? 2 kg की। एक्सेलरेशन निकालना है क्या? बोलो, एक्सेलरेशन पता है? निकालना तो 2a की जगह 2a ही लिख दूं? यस सर। अब मेरे को बताओ 2a किसके इक्वल हो गया? एफ डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? मतलब 2a इज इक्वल टू 4a। और 20 किसके इक्वल हो जाएगा? 6a। तो a किसके इक्वल हो जाएगा?
10/3. 20/6 यानी 10/। Yes sir. तो 10/3 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो क्वेश्चन का फर्क। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो हम ये क्वेश्चन गलत कराते, जैसे अभी हमने करवाया था। देखा था उसका आंसर क्या आ जाता सबका, जो पहले आया था, है ना। सही ये है। क्लियर है सबको। Yes sir. दो तरीके से पता लग सकता है। तुम्हें फर्क लग रहा है फोर्स लग रही है, तो अब ऑब्वियस सी बात है जब इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे बच्चे, कॉन्टैक्ट में। और इसमें लिखा भी हुआ है प्लेस्ड साइड बाय साइड, तो याद रखना इस बात। हाँ, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे तो यहाँ लिख दिया जाएगा तुम्हारे लिए स्पेशल कि दो ब्लॉक्स हैं जो प्लेस अलग अलग पड़े हैं लेकिन उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। समझ रहे हो क्वेश्चन को। जिसको क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो प्लीज रेज योर हैंड्स, और जो भी समझ में नहीं आ रहा आराम से बेधड़क होके पूछ लो कि कहां पर सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है। देखो ध्यान से कौन से स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है। सारे स्टेप आपको दिखा रखे हैं मैंने। हमने फोर्सेस वही दिखानी है जो बॉडी पर लग रही होंगी। क्लियर है। क्या मैं 2 kg वाले पर 20 न्यूटन दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, बताओ। नो सर, नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 20 न्यूटन तो किस पे लग रहा है सर, 4 kg वाले पे। तो बस तुमने यही देखना है, फोर्स का डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और देखना है कि एक्सेलरेशन है या नहीं। एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, अगर एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगता है जब फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रही, एक्सेलरेशन होता है एफ नेट इज इक्वल टू बोलो बोलो बोलो, अभी कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, एफ नेट किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये कब होता है, जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, जैसे इस केस में। ठीक है, चले आगे, चल सकते हैं। आओ थोड़ा सा और, अब इसको डिफिकल्ट क्या कॉम्प्लेक्स कर देते हैं थोड़ा सा। तुमने डरना नहीं है, ऐसे ऐसे 15 ब्लॉक भी आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो 3 ब्लॉक है, 1 kg, 4 kg, 2 kg। ठीक है, तुमसे क्या पूछा अगेन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आइए चेक करते हैं। हम सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, एफ नेट इज इक्वल टू m into a। ठीक है, क्लियर है। अब ऊपर तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, नीचे भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस दिखाने का कोई मतलब है क्या, नो सर, तो ना ही दिखाओ उसको। तो 1 kg वाले पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अगर इसने बोला होता कि ब्लॉक हवा में उड़ रहे हैं तो मेरे को कौन सी फोर्स दिखानी पड़ती, ऊपर वाली एन और नीचे वाली एम जी, है ना, फ्लोर वाला रिएक्शन। चलो अब 1 kg पे बात करते हैं। 1 kg पे आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी, बताओ। सर फोर्स 120 न्यूटन। सर 120 न्यूटन लग रही है। अच्छा, और मैं इसको न्यूटन नहीं लिख रहा, एन नहीं लिख रहा, क्योंकि फिर इसको नॉर्मल रिएक्शन समझ लोगे, इसलिए 120 लिख रहा हूँ बस। हाँ बोलो आगे। सर 4 kg। 4 kg क्या, 4 kg क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा नॉर्मल वाली, है ना। कौन सी तरफ लगाएगा, लेफ्ट की तरफ। इसको बोल दे एन, कोई दिक्कत। चलो, तो ये तो 4 kg पे, और 1 kg पे और कोई फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली, बताओ। सर 2 kg वाली। 2 kg, देखो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ कांटेक्ट की वजह से लगता है, तो क्या 2 kg और 1 kg आपस में कांटेक्ट में है क्या, नो सर। तो कौन कौन कांटेक्ट में है, सिर्फ 1 kg और 4 kg। तो फोर्स भी कौन लगाएगा 1 kg पे, सिर्फ 4 kg वाला, 2 kg वाला नहीं, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। लिख लो यहाँ पर 2 kg वाला 1 पर फोर्स नहीं लगा रहा, नहीं लगाएगा, बिकॉज वो कांटेक्ट में नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। ये तो हो गया फर्स्ट, तो इसकी इक्वेशन भी लिख दे साथ साथ, क्या हो जाएगी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ फोर्स ज्यादा इधर लग रही है ना 120 न्यूटन, तो बॉडी भी कहाँ जाएगी, राइट, है ना। ये आप मान के चल लो। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब बॉडी कहाँ जा रही होगी एक्चुअल में, लेफ्ट, है ना। समझ में आ रहा है। अगर तुम लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान के चल रहे हो और तुम्हारा आंसर आया नेगेटिव, तो उसका मतलब बॉडी कहाँ जा रही है, राइट की तरफ, राइट की तरफ। अगर तुम राइट वाले को पॉजिटिव मान के चल रहे हो फिर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब बॉडी कहाँ जा रही है,
लेफ्ट की तरफ। मैं चल सोच रहा हूँ कि बॉडी राइट की तरफ जा रही है, और राइट की तरफ उसको कौन लेके जा रहा होगा 1 kg को? 120 न्यूटन फोर्स 120 माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 120 माइनस एन, मास कितना है? 1 एक्सेलरेशन निकालना है, तो 120 Yes, sir. माइनस एन इज इक्वल टू सिंपल ए लिख दूं क्या? कोई दिक्कत? नो सर। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, फिर भी है तो पूछ लिया जाए, अभी टोक दो, बाद में टोकने से अच्छा। चले यस सर। अब किसकी बारी करते हैं? 4 kg वाले पे। 4 kg पे बताओ कौन कौन फोर्स लगा रहा है? सर एक 1 kg और 2 kg। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 kg 1 kg लगा रहा है और 2 kg लगा रहा है 4 kg पे। यस सर। 1 kg कितनी लगाएगा कोई बता सकता है? 120 न्यूटन सर। 120 न्यूटन। नो सर 120 न्यूटन ही लगाएगा। 120 न्यूटन तो सिर्फ किस पे लग रही है? 1 1 kg। kg पर। हाँ, तो 4 kg पे कौन लगा रहा है? 1 kg लगा रहा है, 1 लेकिन kg। फोर्स पता नहीं है सर। नहीं पता, लेकिन कितनी लगाएगा देखो F क्वेश्चन। डैश F dash equal to M में एन लगाएगा। कितनी लगाएगा? N। 4 kg ने 1 kg पे कितनी लगाई है? N सर N। N। तो 1 kg भी 4 kg पे कितनी लगाएगा? N। क्योंकि 4 Yes, kg sir. ने जो एन लगाई होगी वो कौन सी तरफ लगाई होगी? लेफ्ट की तरफ। Left तो 1 kg कहाँ पर लगाएगा? राइट की तरफ। राइट की तरफ, तो इसलिए राइट की तरफ लग गई। इस बात में किसी को भी दिक्कत है, बिना शर्माए हाथ खड़े कर लो बच्चों, बहुत जरूरी बात है। आगे एक और लोग ऐड हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। क्लियर है सबको? हाँ, Yes, शुक्र। sir. Yes, सर sir. ये दोबारा से समझा दे एक बार। देखो 1 kg 4 kg को धकेलना चाहेगा ना, कौन सी तरफ धकेलना चाहेगा? सर राइट साइड। राइट की तरफ, है ना? और 4 kg 1 kg को कहाँ धकेलना चाहेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। एक्शन और रिएक्शन होते हैं। तो 1 kg 4 kg पे लगा रहा है राइट की तरफ, इसलिए 4 kg पे कहाँ पे लग रही है फोर्स? राइट की तरफ। लेकिन 4 kg 1 kg को कहाँ धकेलना चाह रहा है? लेफ्ट की तरफ। इसलिए 1 kg पर उतनी ही फोर्स कहाँ लग रही है? लेफ्ट। सर लेफ्ट की तरफ। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, जितना उसने लगाया उतना इसने लगाया। और कौन लगा रहा होगा 4 kg पे फोर्स? 2 kg। 2 kg अब 2 kg 4 kg को कहाँ धकेलना चाहेगा? लेफ्ट की तरफ। Left. अब उसकी वैल्यू उसको नहीं पता, उसकी वैल्यू लेफ्ट की तरफ है, लेकिन एन की जगह क्या बोल दो? एन डैश। क्या बोल दो? एन डैश। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी सारी बॉडीज कहाँ चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में? राइट। राइट की तरफ मान के चल रहा हूं, तो इसमें राइट की तरफ कौन लेके जाएगा इसको? 4 kg को। देखो देखो एन, और अपोज कौन करेगा? एन माइनस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एन भी नहीं पता, एन डैश भी नहीं पता, मास कितना है? 4 4। तो 4 इंटू 8 ये सेकेंड इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। मान सकते हैं। अब तीसरा ब्लॉक बनाते हैं। तीसरा ब्लॉक का नाम 2 kg 2 kg। तो 2 kg वाले को बना दो। 2 kg वाले पे फोर्स एक तो साफ साफ दिख रही है, वो कौन सी है? सर 50 न्यूटन Left और side. डायरेक्शन से? लेफ्ट। और कौन लगा रहा होगा? सर 4 kg वाला 4 ब्लॉक। kg 4 kg वाला कहाँ धकेलना चाहता है सर उसको? राइट की तरफ। राइट साइड। उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो क्या कितना है? कैसे N. लिखो उसको? एन एन डैश। एन डैश, क्योंकि 2 kg वाला 4 kg पे और 4 kg वाला 2 kg पे सेम लगाएंगे। तो 4 kg Yes, 2 kg sir. वाले ने कितनी लगाया था? एन डैश। तो 4 N kg dash. वाला भी क्या लगाएगा? एन। एन डैश। अगेन एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो रही है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एन डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 2 एम ए, है ना? तो एन डैश माइनस 50 किसके लिए? मास 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 है। क्लियर है सबको? यस इनकी ट्रिक्स भी होती है, हम आगे करेंगे, लेकिन ये अगर नहीं आएगा ना तो ट्रिक्स वगैरह का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर है सबको तीनों इक्वेशन? यस सर। ये तो हम एक एक चीज तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा टाइम लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा नहीं।
तो कौन कौन सी इक्वेशन है एक बार फटाफट लिख देते हैं, मैं यही लिख देता हूँ। 120 minus n is equals to माइनस n इज इक्वल टू a, a. एक्सेलरेशन आ गया था ना सिर्फ। Yes sir. दूसरी n माइनस and n dash equal to 4. इक्वल टू 4a. और तीसरी n डैश माइनस 50 इज Dash इक्वल, 50 is equals to 2a. क्लियर है? Yes sir. सर Yes, सेकंड वाली sir. समझा दोगे? ये वाली देखो 4 kg पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक तो 1 kg वाला और एक 2 2 kg वाला। 1 kg वाला कहाँ धकेलना चाहता है 4 kg को, right. राइट, तो इसलिए n आया राइट में। n ही क्यों आया, क्योंकि जो 4 kg ने 1 kg पे लगाया था वो भी क्या था, n, n. इसीलिए 1 kg भी 4 kg पे कितनी लगाएगा, n, एक्शन और रिएक्शन, है ना। सिमिलरली 2 kg वाला कहाँ धकेलना चाहेगा 4 kg पे, लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ एक और फोर्स आएगी, उसका नाम नहीं पता इसलिए मैंने रख दिया n की जगह क्या। n dash. क्लियर है? क्लियर है बच्चे जिसने पूछा था? यस सर। हाँ आइए, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, हाँ यही इक्वेशन है ना, कोई भी दिक्कत ना हो जाए बस। चलो अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो 3 इक्वेशन है मेरे पास, आराम से पता लग रहा है। देखो n की वैल्यू नहीं पता, n डैश की वैल्यू तो साफ साफ आ जाती है। n डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई बताएगा? तीसरी इक्वेशन से देखो, n डैश 2a plus 50. 2a प्लस 50 ये आ जाएगी n डैश की वैल्यू। क्या इसको मैं यहाँ पुट Yes, नहीं कर sir. सकता क्या? Yes sir. कर दो। ये क्या कहता है, n माइनस n डैश किसके इक्वल है, 4a, तो n की जगह n लिखो, माइनस n डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2a plus 50 इज इक्वल टू is equals to 4a. 4a। तो इसको सोल्व कर देते हैं आगे, चाहो तो इसको n मान के लिख भी सकते हो, लेकिन इसको सोल्व कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत, तो कर देते हैं। n माइनस 2a माइनस 50 Yes है sir. ना, इज इक्वल टू 4a। 4a. तो n किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 4a। 2a उधर जाके क्या हो जाएगा, 6a प्लस, sir. तो n माइनस 50 इज इक्वल टू 6a। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, 6a minus 50 6a Plus 50. तो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता क्या, Yes sir. तो अब पुट कर दो। n की वैल्यू 120 तो है ही वहां, 120 है, माइनस n है, इज इक्वल टू a है। 120 को तो 120 कर दिया, n की जगह क्या लिखना है, Minus 6a plus 50. तो 120 माइनस Minus 6a minus 50 minus is 50 equals to a. is equal to a उधर ले जाओ, 120 में से 50 गया कितना हो जाएगा, 70. 70 70 is equals to 7a. उधर चला जाएगा 7। 7 a कितना, a is equals to 10. 10 क्लियर है क्या, देखो आ गया क्या 10। Yes sir. yes sir किसी को कोई डाउट? No sir. अब इसका शॉर्टकट तरीका बताएं क्या, Yes sir. है ना। yes sir लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं, तुम्हें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुमको ये इक्वेशंस लगानी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए बताया। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से क्यों बता पा रहा हूं, उसका रीजन भी है। आओ देखो, तुमने शॉर्टकट तरीका क्या करना है, जो फोर्सेस लगती हुई दिख रही है ना उसको देखना है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू Acceleration. है ना। तुम याद रखना, अगर एक्सेलरेशन पूछा तो मेरा काम बहुत आसान है, तुमने जो फोर्सेस लग रही हैं उसको देख लो, कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं। एक तो 120 Newton. एक 50, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम में है, Sir opposite. अपोजिट में। मैंने माना है एक्सेलरेशन है राइट की तरफ, तो कौन लेके जा रहा होगा, 120 या 50? 120 वाला. 120। फोर्स कौन कर रहा होगा, 50 हाँ Newton. पूनम बोलो, पूनम। no sir कोई जल्दी से हो गया 120 कहाँ लेके जा रहा होगा, राइट में। अपोज कौन कर रहा होगा सर, 50. 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास सारी फोर्सेस का सारे देख लो, मास कितना हो गया, 1 kg, 4 kg और 2 kg, कितना हो गया, 7 kg. 7। और एक्सेलरेशन निकालना है, तो 120 में से 50 गया 70. Sir, ये तो easy है. तो 7 है, तो a कितना आ जाएगा, 10. तो किसी टाइम लगा था क्या इसमें, No sir. नहीं ना। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी वैलिड है जब तुमसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा होगा। लेकिन इन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछता, वो पूछता है नॉर्मल रिएक्शन। वो पूछेगा तुमसे कि बताओ
4 kg वाले ने 1 kg पर कितना लगाया? अब बता सकते हो क्या? अब हम निकाल चुके हैं, अगर किसी को दिख रहा हो तो। 4 kg ने 1 kg वाले पे कौन सी फोर्स लगाई थी? N, यस सर। है ना? यस सर। N की वैल्यू हमने निकाल तो ली है, कितनी आई है? ये 6 प्लस 50। 6 की A की वैल्यू पुट करो, 10 प्लस 50, 60 प्लस 110, 50 कितना हो गया? 110। 110। ऐसे ही वो तुमसे पूछेगा बताओ 2 kg वाले ने 4 kg पे कितनी लगाई है, उसकी वैल्यू क्या थी? N डैश, है ना? एन डैश। N डैश की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। N डैश क्या है यहाँ से? 2A प्लस 2A प्लस 50। 2A की जगह 10 पुट कर दो, तो 20 प्लस 50 कितना हो 20 गया? प्लस 50 70। ये पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, और इसके लिए तो इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। एक्सेलरेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए तो इक्वेशन पता होनी चाहिए। और वो भी मैं बताता हूँ कि ये इक्वेशन क्यों हमें शॉर्टकट ने आंसर सही दे दिया। अभी तुम्हें पता लगेगा क्यों शॉर्टकट ने आंसर सही दिया। उसमें तो हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखा था क्या? नो सर। चलो पहले देखते हैं, आओ पिछला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन ये था क्या? यस सर। ठीक है, अब इसमें भी शॉर्टकट लगाते हैं। इस पे भी एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के। इस पे भी क्या नॉर्मल रिएक्शन निकालना है या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। एक्सेल। तो हम निकाल सकते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट कहता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ वही फोर्स जो तुम्हें दिख रही है। कौन सी फोर्स दिख रही है? 20 20 इज इक्वल टू मास। मास टोटल अब 4 प्लस 2 6 ए। तो ए कितना हो गया? 20/6 कितना हो गया? 10/6। क्या यही नहीं आया था? यस सर। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन निकालने की हमें कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चे, बहुत आसान है। टोटल फोर्स, नेट फोर्स को नेट मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन पूछेगा इसमें भी क्या पूछेगा? 4 kg 2 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है। अब बताओ, यानी एफ डैश की वैल्यू कितना है? 2A और A है 10/3। 10/3 20/3। हाँ, ये हो जाएगी एफ डैश। ये पूछेगा वो क्वेश्चन में। अब उसके लिए तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। यस सर। क्लियर है? एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब शॉर्टकट भी समझ में आ गया, और समझ में आ गया ना। अच्छा, ये शॉर्टकट क्यों पता लगा, ये शॉर्टकट कैसे बना, इसका भी तरीका है, देखो कैसे हुआ। देखते रहो ध्यान से, क्योंकि जितना लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करोगे उतना समझ में आने वाली है ये चीजें। जैसे अब मैंने ये फोर्स लिया था 4 kg का, यहाँ पर क्या लिया था सर साथ में? 2 kg का। यहाँ पर एक फोर्स लग रही थी कितनी? 20 न्यूटन। 120। मैंने पहले 4 को सिस्टम माना था, फिर किसको माना था? 2 को। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम, इसी को ही पूरा सिस्टम मान लेता हूँ जिसमें 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो आप एक बात बताओ, 2 वाला 4 पे कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? 2 वाला 4 को कहाँ धकेलेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कितने फोर्स से? N से मान लिया। और 4 वाला 2 को? सर राइट। और कितने ही फोर्स से? N से। अब इस पूरे को मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो पूरे की फोर्स देखूंगा, तो पूरे में जो मैं मान रहा हूं कि राइट की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो राइट की तरफ कौन लेके जा रहा होगा पूरे को? 20। N राइट की तरफ। अच्छा, N प्लस में देखो, अच्छे से दिखा दो ना, ये लो, अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं इस 20 को ऐसे ना दिखा के आगे की तरफ दिखा देता हूँ, है तो राइट ही। अब बताओ आगे कौन लेके जा रहा होगा? सर 20। सिर्फ 20? और भी तो है सर N भी, ये वाला N भी तो लेके जा रहा होगा ना। दोनों कौन सी तरफ है? राइट की तरफ। तो 20 प्लस N ये आगे की तरफ। लेकिन अपोज कौन कर रहा है? देखो सर N माइनस N इज इक्वल टू मास। मास अब टोटल सिस्टम माना है तो 6 इंटू 8। देखो N से N काट गया, इसीलिए सीधा 20 आया 6 से। तो जितनी भी ये नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्सेस हैं, अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन निकालता हूँ, पूरे को सिस्टम मानता हूँ, तो हमेशा वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। कैंसिल आउट। क्योंकि इनको मैं मानता हूँ इंटरनल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस हैं? इंटरनल फोर्सेस की खास बात ये है, जब तुम पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी को, पूरा जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको एज अ सिस्टम मान लोगे, तो वो नेट जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी? कैंसिल। लेकिन वो फ्लोर वाली नहीं कह रहा मैं, हॉरिजॉन्टल वाली कह रहा हूँ। इनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। जो एक ब्लॉक अगर दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा किस पे लगाएगा?
पहले पर लगाएगा, तो वो कैंसिल हो जाती है, तो वो हम दिखाते ही नहीं। लेकिन वो तब जब हमको क्या, ये पूरे को सिस्टम भी तब मानूंगा जब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई और नॉर्मल वाला भी समझ में आ गया? यस सर। आइए फिर अब इसको करते देखते हैं। इसको कैसे, अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पीछे भी रह गया ना, इसको करते हैं। अब ये तैयार हो तुम इसको करने के लिए, करो। 2 ब्लॉक्स है बच्चे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, एक का मास है m, दूसरे का क्या है 2m। 2m। ठीक है, F अप्लाइड फोर्स है, किस पे लगाई हुई है सिर्फ और सिर्फ 2m पे सर। 2m पे। सेम फोर्स F लगाई है राइट साइड पर इधर। ये 2 केसेस हैं बच्चे, ये पहला केस है, ये Yes, दूसरा sir. केस। पहले केस में फोर्स किस पे लगाई है m पे। दूसरे केस में m पे। सर m पे। बताना है फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। अब एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट मतलब उस n की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की वैल्यू। तो इसके लिए मेरे को पूरे को एज ए सिस्टम मानना पड़ेगा या अलग अलग? सोचो, अगर पूरे को सिस्टम मानूंगा तो क्या होगा सर तो एक्सेलरेशन आएगी। तो एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है क्या? नो सर। नो सर। सिस्टम मानना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, उसमें सिर्फ किसकी बात करूंगा? सर 2m की। 2m। 2m। फटाफट बता दो। अब इसके ऊपर एक तो फोर्स दिख रही है तुम्हें, कौन सी? सर f। कौन सी तरफ? सर राइट। और Right कौन फोर्स लगा रहा होगा? सर m लगा रहा है लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ n लग रहा होगा। क्लियर है? इसकी इक्वेशन बता दो, अगर एक्सेलरेशन पता नहीं है या नहीं है। अब एक्सेलरेशन अब तुम्हें दिख रहा है चलते हुए या नहीं दिख रहा, पहले तो ये बताओ। बताओ। दोनों फ्रिक्शनलेस टेबल पे हैं, एक का मास m है, एक का 2m है, F अप्लाई हो रही है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही है राइट पे। बताओ फोर्स ऑफ कांटेक्ट। अभी आपको दिख रही है क्या एक्सेलरेशन होते हुए? नो सर। नहीं दिख नो रही। सर। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मेरे को तो नहीं पता सर। अब कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? अभी तो इसने बात नहीं करी ना एक्सेलरेशन की, या करी है? बोलो, करी है एक्सेलरेशन की बात? नो सर। मैं मान के चलता हूँ रेस्ट पर है, तो क्या होगा? ये रेस्ट पर होंगी तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल। यानी F इक्वल होनी चाहिए n के। लेकिन अगर क्या है, बॉडी रेस्ट पर है तो ठीक है, F किसके इक्वल होनी चाहिए? n के। बट एक बात बताओ, जब मैं m का डायग्राम बनाऊंगा तो m पे कौन सी फोर्स लग रही होगी? सिर्फ 2m वाली। 2m वाली। और वो कितनी है? n। तो अब अगर किसी बॉडी पे ऐसी फोर्स लग रही है सिर्फ n, तो क्या वो रेस्ट पर रह सकती है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा होगा? एक्सेलरेशन वाला। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी देखो इसने क्या करा हुआ है, एक्सेलरेशन वाला है या नहीं है? अभी नहीं पता, तुम्हें नहीं पता लग रहा सर, बट इतना समझ में आ रहा है कि अगर m पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है, अगर बॉडी पे अनबैलेंस्ड, क्या n को कैंसिल करने वाला है कोई? नो सर। तो अगर बॉडी की फोर्स कैंसिल नहीं हो रही तो n इसको कहाँ लेके जाता होगा? राइट। राइट। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है, और एक्सेलरेशन कौन सी तरफ हो रही है? राइट की तरफ, है ना? अब इक्वेशन को देखो, अब आसानी से समझ में आएगा। कैसे होगा बताओ बच्चे? अब इसको देखो, राइट की तरफ जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा? F। और अपोज कौन कर रहा होगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। F नहीं पता, n नहीं पता, मास पता है कितना है? 2m और एक्सेलरेशन के इक्वल। क्लियर है पहली इक्वेशन? यस सर। यस सर। ये दूसरा ब्लॉक था इसके। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? चलो, दूसरा ब्लॉक है m, इसके ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? सर n वाली। n। और n कहाँ लेके जाना चाह रही है इसको? राइट की तरफ। तो क्या लग जाएगा? F इज इक्वल टू ma, यानी n इज इक्वल टू ma। क्लियर है? सेकेंड यस इक्वेशन। सर। ठीक बात है सर। अब सर क्या मैं बार बार n की वैल्यू पुट करता रहूं क्या? अब तुमको निकालना क्या था? कॉन्टैक्ट सर फोर्स। इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, F या n? सर n। n कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो जो 2m m पर लगाएगा और m 2m पर लगाएगा, तो वो तो कौन सी फोर्स? सिर्फ n।
एन। तो मैं सिर्फ सेकंड ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूँ। एन इज इक्वल टू मास एम है, एक्सेलरेशन कितनी है पता है क्या? सर नो सर, एक्सेलरेशन No, निकालने का तरीका मेरे को पता है सर। सर क्या? n अपॉन है। हाँ, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाओ। टोटल जो फोर्स तुम्हें दिख रही है सिर्फ कौन सी दिख रही है? एफ। मास कितना है? टोटल मास 3m 3 है और एक्सेलरेशन ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ अपॉन 3m तो एक्सेलरेशन की जगह सीधा क्या पुट कर दूं? एफ f अपॉन, अपॉन 3m। f/3m तो एम से एम गया तो एन किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बाई। f/3 क्लियर है क्या सबको? यस yes सर। sir इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। अच्छा, इस एन को तुम यहां पर भी पुट कर सकते थे, बट फिर तुम्हारा पहले एक्सेलरेशन आता यही वाला, फिर उस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करते, पर ऐसा करने की जरूरत क्या है? एक्सेलरेशन को निकालने की जरूरत क्या है जब हमें एक्सेलरेशन की तो शॉर्ट ट्रिक पता है कि टोटल फोर्स देखो, टोटल मास देखो, आंसर आ गया। टोटल फोर्स एफ लग रही है, टोटल मास 3m है, दोनों को डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है क्या? yes sir yes यस sir सर। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए निकाला है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी आई है? एफ बाई 3। 3 सेकंड 3 के लिए निकालते हैं, अब तुम खुद निकालोगे ना तुम्हें पता लगेगा। देखो सेकंड के लिए निकाले, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। बताओ सेकंड के लिए भी सेम है। अब सेकंड के लिए पहले तो एक्सेलरेशन ही निकाल दो। सेकंड के लिए क्या आएगा? सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकालना है। इसके लिए क्या करते हो? एक्सेलरेशन के लिए एफ इज इक्वल टू m में एफ। फोर्स कौन सी दिख रही है? सिर्फ एफ। मास Yes, कितना है अभी sir. भी? 3m 3m और Sir, F एक्सेलरेशन upon ए, तो 3m. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? f upon 3m f/3m तो अगर चाहे फोर्स सेम फोर्स चाहे इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो एक्सेलरेशन तो यही आ गई। लेकिन अभी हमने निकालना है क्या? नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए क्या लगाएंगे सर? दोनों अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसा है Yes, sir. और एक ऐसा है। ये है 2m, ये है m। अब फोर्स कहाँ लग रही है? इस तरफ। तो ध्यान रखना, सिर्फ वही फोर्स दिखाओ अगर नॉर्मल निकालना है, तो जिसपे सिर्फ नॉर्मल लग रहा हो। तो इसके m के ऊपर तो दोनों फोर्स लग रही है, एक तो 2m भी लगा रहा है और एक f भी लग रही है। f अगर मैं सिर्फ 2m की बात करूं तो 2m के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? कोई बताएगा? नॉर्मल नॉर्मल कहाँ पर? नॉर्मल सर, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। और कौन लगा रहा होगा सर? सर ड्यू टू कौन सी फोर्स लगा रही है? कौन लगा रहा होगा 2m को? M. लेफ्ट की m। m n लग रहा है, तो और कोई फोर्स लग रही है क्या? नहीं। तो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन लेके जा रहा होगा लेफ्ट की तरफ इसको? Sir, N. m n। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. मास कितना है? 2. 2 और a की जगह a, तो a की वैल्यू तो n की वैल्यू अब क्या हो गई? 2ma। और 2m a की तो वैल्यू निकाल चुका हूँ, f अपॉन 3 3m है ना। m से m कट गई तो क्या हो जाएगा? 2f upon 2f/3 उसमें क्या आई थी? f अपॉन 3। इसमें क्या आई है? n डैश बोल दो इसको, 2f अपॉन 3। तो n बाय n डैश की वैल्यू निकालना। एक आई थी f अपॉन 3, एक आई है 2f अपॉन 3। 2f/3 3 कट गया, f से f कट गया, तो रेशियो क्या आ गई? 1:2 1:2 1:2. क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर, sir. किसी को कोई भी डाउट? देखो दिख रहा है क्या 1:2? यस Yes, सर। sir. देख लो अच्छे से। क्वेश्चन धीरे धीरे आगे की तरफ होते रहते हैं, सारे जेई वाले क्वेश्चन ही थे ये, बट तुमको थोड़ा सा ध्यान रख के सर आंसर दिखाना। ये सर वाला जो या? सॉल्व किया था। अच्छा, ये मैं चाहता तो इसमें m का भी बना सकता था। m के लिए बनाना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? m पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो 2m 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 की वजह से वो कहाँ लग रही होगी? राइट या लेफ्ट? Right. राइट। राइट उसको बोल दिया n डैश। और कौन सी लग रही है m पर? सर, फोर्स f f लेफ्ट। फोर्स f बट f इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ती, राइट लेफ्ट की तरफ मोशन हो रहा है, तो अगर f इधर लेके जा रहा है, अपोज कौन कर रहा है? n डैश। वो होता ma के इक्वल। फिर मेरे को n की वैल्यू भी तो नहीं पता, इसको करने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। वो क्या इसी इक्वेशन से नहीं आ रही थी सीधा?
Yes, sir. मेरे को इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो बना दो, कोई फर्क नहीं है, बट क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? क्लियर है? जैसे इस इक्वेशन में देखो, इसमें मेरे को किसकी बनाने की जरूरत नहीं थी, देखो 2m के ऊपर n भी लग रहा है, f भी लग रहा है। क्या मैंने इस इक्वेशन का कोई यूज किया है? फर्स्ट इक्वेशन का नहीं किया। नो सर। सिर्फ किसका इक्वेशन क्या यूज किया? इस वाली इक्वेशन का, n इज इक्वल टू ma, और n की वैल्यू आ गई। इसको तो मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया, अगर तुम इसको ना भी बनाओ ना तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ये पार्ट 1 है बच्चों, और ये पार्ट क्या है? 2. है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। क्लियर है? Yes, sir. ये इसका आंसर है। फिर भी किसी को कोई डाउट है? देखो एक्सेलरेशन निकालने का तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखना, टोटल मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास कर देना, और कुछ नहीं। चाहे फोर्स इधर से लगे चाहे फोर्स इधर से लगे, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या ही है? F/3m, F/3m, m बोलो साथ से, ठीक है? अब कोई चाहे कुछ भी पूछे, कर लोगे ट्राई एक बार अच्छे से, इसको बोलो हाँ या ना। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं है। ध्यान से देखो, 10 kg पे भी फोर्स लग रही है और 20 kg पे भी लग रही है सर। यस सर। अब याद करो, हमने जब सबसे पहले लेक्चर कहा था, हमने कहा था या तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हो, एक्स या फिर वाई में, या वाई में। यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो नहीं, ना तो एक्स में है पूरी तरह, ना वाई में है? 50 न्यूटन है ना। तो 50 न्यूटन को पहले क्या करना पड़ेगा? बस तोड़ना पड़ेगा, एक्स में और वाई में। आओ तोड़ते हैं। और वो कौन सी पर लग रही है 50 न्यूटन? सिर्फ 20 kg पे। तो 10 kg पे लग रही होगी क्या कोई फोर्स? सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। 50 तो नहीं लग रही ना उस पे? नो सर। नो तो पहले पूछते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर जरूरत ही ना पड़ी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल वॉल। अब वॉल भी किस पे लगाएगा? देखो 10 तो 20 पर लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन 20 पर और कौन लगाएगा? सर वॉल। दीवार की 20 के, जो जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां वहां कौन सी फोर्स होगी? नॉर्मल। अब 10 और 20 के बीच में कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स इनके बीच में भी है, लेकिन वॉल और 20 के बीच में भी तो कॉन्टेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स वॉल के और इसके बीच में भी होगी। अगर मान लो 10 kg के साथ भी एक वॉल होती तो अब वो नॉर्मल फोर्स 10 और वॉल के बीच में भी लगती। जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां वहां कौन सी फोर्स होने वाली है? नॉर्मल फोर्स। क्लियर है सबको? अब उसने बताया, पूछा कि नॉर्मल फोर्स बताओ जो वॉल लगा रही होगी 20 kg पे। हमने कहा अब वॉल की बात कर रहे हो ना सर? अच्छा ठीक है सर, चेक करते हैं। अब बॉडी का एक्सेलरेशन है या नहीं है, क्योंकि देखो अब वॉल आ गई, अब बॉडी चल सकती है क्या आगे? एक बात बताओ। नो सर। नहीं चल सकती, हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम चेक कर लेंगे। आओ 20 kg वाले पे डायग्राम बनाते हैं। 20 kg का ब्लॉक ये है, इस पे एक फोर्स तो लग रही होगी, कौन सी तरफ बताओ? कौन लगा रहा होगा? जो सर एक वॉल लगा रही है। वॉल कहाँ धकेलेगी 20 kg? सर लेफ्ट। तो इसको बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, NW लिख दूं? कोई दिक्कत? यही मेरे को निकालना है। और 20 kg पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? सर 10 kg। वो कितनी लगा रहा होगा? N बोल दूं उसको? यस सर। N ऑफ ब्लॉक बोल देता हूँ, NB। कोई दिक्कत? नो सर। एक हो गया वॉल और एक हो गया ब्लॉक। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। एक और फोर्स लग रही है अब ऊपर से, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो 50, अभी देखो ये फोर्स तो लगी रही होगी ना, N, और नीचे कौन सी? mg। अभी उसको दिखा नहीं रहा, लेकिन क्या लग नहीं रही है? लग रही है सर। यस सर। तो उसको दिखा नहीं रहा तो अलग बात है, क्योंकि अभी वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। तो अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये 50 न्यूटन है सर, ये कितने एंगल पर लग रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पर लग रही है। तो सर ये एक फोर्स लग रही है वर्टिकल के साथ, कितने एंगल? चाहे वर्टिकल यहाँ ले लो चाहे वर्टिकल यहाँ ले लो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये यहाँ से कितने एंगल पर लग रही है? मतलब 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर मैं वर्टिकल ऐसे बना लूं तो ये भी 30, तो ये भी कितना होगा? 30। तो अब इसको ऐसा समझो, ये एक फोर्स लग रही है बच्चों ऐसे, जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे सर। एक तो ये वाला कंपोनेंट, वो कितना? U sin cos 30। 50
cos cos 30 30 डिग्री। और इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा? 50 sin 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो वर्टिकल वाली फोर्स तो भूल जाओ, वर्टिकल वाली फोर्स तो भूल जाओ सर, है ना? यस सर। तो कौन सी फोर्स ध्यान रखूंगा सिर्फ? सर 50 sin 30 वाली हॉरिजॉन्टल। वो कौन सी है? 50 sin 30। और वो कौन सी तरफ लग रही है 20 kg पे? लेफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ एक और फोर्स दिखा देता हूँ, वो कितनी है? 50 sin 30। और इसको वैल्यू ही निकाल दो ना, 50 sin 30 कितना होता है? sin 30 1/2 25 तो 25। तो सीधा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 25 25। मैं लिख देता हूँ, ये 25 कहाँ से आया? 50 sin 30। 30 डिग्री से। क्लियर है? अब इस पे देखो Yes, sir. कौन कौन सी लग रही है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक ये और एक ये। क्लियर है सबको? Yes, Yes sir. अब अगर बॉडी मेरी कैसी है? रेस्ट पर है, तब देखते हैं क्या होता है। अभी इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल में भी मूव नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रही तो लेफ्ट वाली फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएंगी? राइट वाली के। तो राइट वाली कौन सी है? सिर्फ NB। वो किसके NB. इक्वल हो जाएगी? NW और प्लस 25 plus 25. क्योंकि दो फोर्सेस लग रही है ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो NW की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? NB। NB minus 25 तो अगर मेरे को निकालनी कौन सी है? NB या NW? Sir, and W नहीं क्योंकि सर रिएक्शन NW बाय द वॉल निकालना है ना, तो वॉल Yes, वाली sir. कौन सी है? NW। यस सर। ये वॉल वाली है और ये कौन से वाली है? ब्लॉक तो block NW निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? NB NB। आइए चेक करते हैं NB कैसी होगी सर। मुझे तो नहीं पता सर, आप बताइए सर, देखते हैं। सर NB कहाँ लगेगी? 10 kg वाले का डायग्राम बना लो एक बारी। 10 kg वाले पर बताना कौन कौन सी फोर्स लगेगी हॉरिजॉन्टल में। एक तो the लग रही right है side 100 Newton. 100। और 20 वाला कहाँ धकेलेगा? Sir, left side और उसकी फोर्स कितनी होगी? NB। क्योंकि जो 10 20 पर लगाएगा NB, तो 20 भी 10 पे कितनी लगाएगा? NB। अब बॉडी में कोई मोशन नहीं है तो लेफ्ट और राइट इक्वल, यानी NB किसके इक्वल आ गया? 100 और जैसे ही NB 100 आ गया तो यहाँ पुट नहीं कर सकता क्या? Sir, NW 75. NW कितना आ जाएगा? 70 क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. तो दिख रहा है क्या लास्ट में आंसर? Yes, sir. कितना आ रहा है? 70। 75 Newton. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ मुश्किल बना रखा था मैंने। दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। अच्छा, इसमें सबका एक्सेलरेशन देता, वो तो बहुत ही आसान था, है ना? उसको थोड़ा सा सोच के करना है। इसके अंदर अगर टोटल एक्सेलरेशन पूछता, लगाते तो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अब फोर्स सिर्फ 100 न्यूटन नहीं लग रही, ऊपर से भी लग रही है। वो कौन सी है? 50 Newton. और उसका कौन सा कंपोनेंट काउंट करूंगा? 50 sin 30 वाला। तो एक फोर्स लग रही है इधर 100 और एक फोर्स लग रही है इधर 25। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 75। उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रखूंगा। अगर शॉर्ट ट्रिक निकाल लिया, वो भी तब नहीं पूछूंगा जब क्या पूछा होगा मेरे से? एक्सेलरेशन। लेकिन अभी तो क्या पूछा था? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, इसी क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ना पूछ के पूछ लेता कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स बाय ब्लॉक। तो क्या आंसर आता? वो तो बहुत आसान था। देखो, ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है? 20 kg, 100 न्यूटन, है ना? साफ साफ दिख रहा है। NB की वैल्यू कितनी आई है सर? 100। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता था एक्सेलरेशन, इसमें पूछ सकता था वॉल ने कितनी लगाया, और फिर पूछता ब्लॉक ने कितनी लगाया, है ना? अच्छा, लेकिन मैं पूछूं ब्लॉक ने कितनी फोर्स लगाई किसको? वॉल को, तो क्या आंसर आएगा? सोच के बोलो, 0 ध्यान से सुनो, सोचो। किसने पूछा है? 20 kg वाले ब्लॉक ने कितनी फोर्स लगाई किस पे? 10 kg वॉल पे। वॉल पे, तो क्या बोलोगे? ट्वेंटी kg वाला वॉल को कहां धकेलेगा? सर राइट साइड को। राइट की तरफ। और वॉल भी 20 kg को कहां धकेलेगी? सर लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो वॉल ने कितनी लगाई थी? जितनी वॉल लगाएगा उतनी ही कौन लगाएगा? ब्लॉक।
वोल Block. तो Yes, वोल ने sir. ब्लॉक पे कितनी लगाई है? 75. 75। तो ब्लॉक भी वोल पे कितनी लगाएगा? 75. 75। कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्शन है और दूसरा क्या है? रिएक्शन। Reaction. रिएक्शन सेम फोर्सेस होती है अलग अलग बॉडीज पे, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। Opposite. ठीक है, अगर अब ध्यान से सुनना, अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ 20 वाला 10 kg पर कितनी फोर्स लगाएगा? सोच के बोलो। 20 वाला 10 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है? साफ दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से बस सोचना है थोड़ा। 100. कितनी? 100. 100। वेरी गुड, Sir, क्योंकि 20 10 10 को वाला उधर भी से चलेगा। 22 नहीं लगा रहा हाँ, है। और 10 वाला 20 पर कितनी लगा रहा होगा? 100. सर 100। 100 लगा रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. पूछेगा, एक बार और इसको देख लेना रिकॉर्डिंग में भी। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है बच्चे आराम से पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आज हमने नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में पूछा जाता है और किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स अप करके, बट हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए आज के होमवर्क क्वेश्चन दिख रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. ये होमवर्क नंबर 1, ये 2 और ये 3। इसमें सारे वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं जो हमने जस्ट अभी करे हैं। ठीक है, करके आओगे? Yes, sir. मेरी मानना जरूर करना, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, क्योंकि ये लास्ट टाइम होगा जब तुम लॉज ऑफ मोशन की तैयारी करोगे, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं बच्चे। तो होमवर्क साथ साथ करते रहना लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. और Yes, किसी को Yes, sir. किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास खत्म बच्चे। किसी को Yes, Bye, sir. sir. पूछना है वो पूछ सकता है। हाँ, बाय बाय, बाय बाय, Good night, गुड Bye, sir. sir. नाइट। क्वेश्चन होमवर्क जरूर करना। Yes, sir. और कल टाइम पे आ जाना। आप 5 बजे 6:05 पे, जब भी क्लास हो उससे 5 मिनट बाद सही हम स्टार्ट कर देंगे। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. 5 मिनट के अंदर लेकर आना है Yes. सब। ओके बच्चे, एंड कर दे मीटिंग अगर किसी को डाउट नहीं है तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bye, Okay, sir. bachcho. Good night. बाय। Yes, sir. समरी इसकी कल करेंगे दोबारा, क्योंकि हमने बहुत बार वही चीजों को बार बार किया है, इसलिए अब रिवाइज तो हो ही गया। आइए।